हेलो। हेलो, नमस्कार कुलदीप जी। हाँ, नमस्कार जी। बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। आपका क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बट हाँ जी, ठीक है, एकदम ठीक। अच्छा जी, तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैम अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं, घर में हूँ मैं। एक्चुअली 31 मई को ही मैं रिटायर हुआ हूँ जॉब से। अच्छा जी। हाँ, तो अभी कुछ जो घर के कुछ पेंडिंग काम थे उनको निपटा रहा हूँ। जी। तो अभी बस ऐसे है। और मेरी एक्चुअली मैं अराउंड 40 इयर्स मेरी लगभग सर्विस हुई है। मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में था। किसमें थे जी? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसको अच्छा शॉर्ट में MES भी बोलते हैं जी। हाँ, अच्छा जी। ये एक आर्मी का ही पार्ट है। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जी हाँ जी, ये कोर ऑफ इंजीनियर के अंडर आती है एक्चुअली, जो है हमारा जो MES। जी। इसका जैसे आपका सिविल में PWD या CPWD होता है ना मैम, जी जी जी। अच्छा। लाइक दैट। अच्छा। पूरा हाँ, इसका जो मेन काम है वो आर्मी नेवी एयरफोर्स को जो PWD या CPWD की मान लो, उसकी सपोर्ट देना, मतलब इंजीनियरिंग सपोर्ट देना उनको। ये हमारा काम था बेसिकली। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल बिल्डिंग, रोड, देन जो इनकी एम्यूनिटी आइटम्स है, यूटिलिटी आइटम्स लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, लाइक दैट, ये हमारा काम था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं एक्चुअली हिमाचल, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। अच्छा जी। जी जी। अच्छा, तो आप वहाँ पर अभी भी वहाँ जाते हैं या बचपन आपका वहाँ बीता है? हमारा बचपन वहीं जी बीता है मैम, और अभी भी फ्रिक्वेंटली आना जाना होता रहता है वहाँ पे। अच्छा जी। तो वैसे ही मैम चंडीगढ़ के नजदीक यहाँ पे डेराबस्सी सेटल्ड है। अच्छा जी। फ्रिक्वेंटली हमारा आना जाना होता रहता है। अच्छा जी। तो वहाँ की कोई ऐसी कोई यूनिक चीज हो, कोई वहाँ की कोई ऐसी स्पेशल चीज हो जो आप बताना चाहें, सोसाइटी को अवेयर करना चाहें, कुछ ऐसा है वहाँ की खासियत? मैम ऐसा तो कोई ये नहीं, हमारा जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है ऐसा कोई खास तो है नहीं, बट एक चीज यूनिक है जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जी। तो शायद बाकी जगह वो बाकियों के लिए एक नई चीज होती है। जी जी। तो अभी जैसे गवर्नमेंट भी इसके ऊपर थोड़ा सा जोर दे रही है कि जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अच्छा जी। पानी को कैसे हम संचित करें और कैसे पानी का जो है प्रॉपर यूटिलाइज करें। हाँ जी। तो हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए बहुत पहले से सोच रखा था कि जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो हमारे बुजुर्गों ने, हाँ जी, फोर फादर्स ने बहुत पहले से कंसेप्ट जो है हमारे यहाँ जो है अप्लाई कर रखा था। अच्छा जी। यानी पानी को कैसे संरक्षण किया जाए, पानी संरक्षण कैसे हो? हाँ, मैं आपको बताऊं क्योंकि क्यों किया था वो, क्यों जरूरत पड़ी थी उसकी। हमारे यहाँ कोई और सोर्स पानी का कोई और सोर्स है नहीं। अच्छा जैसे कोई सिंचाई के लिए या पीने के लिए भी, या इधर जो बरसात का पानी होता है उसको कलेक्ट करके प्रिजर्व करके उसी को यूज करते हैं, या फिर कुएं का पानी। जी। तो पहले के टाइम पे जैसे हर घर में 4-4, 5-5 पशु होते थे, देन और भी पानी की रिक्वायरमेंट होती, तो वो पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जी ये बहुत जरूरी था कि हम जो बरसात का पानी है इसको कहाँ कलेक्ट करें, कैसे करें। अच्छा जी। तो इसके लिए हमारा जो एरिया है, जिसमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा और मंडी का कुछ, कांगड़े का कुछ एरिया, मंडी का कुछ एरिया और हमीरपुर का भी कुछ एरिया, नॉर्थ इन टोटलिटी। हाँ जी। तो उसमें कुछ एक सॉइल का जो स्टार्टा है वो इस तरह का है कि उसमें मतलब हार्ड रॉक जिसको बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, एकदम हार्ड। अच्छा। वो सेडिमेंट्री रॉक ऐसे ही होगा कि वो सेडिमेंट्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे मतलब अलग अलग किस्म के सेडिमेंट्स इकट्ठे होकर के जी वो एक रॉक का फॉर्म्स ले लेते हैं, और वो रॉक इतनी हार्ड होती है कि उसमें हम जो मतलब कोई भी किसी भी तरह का जो है पानी वगैरह जो है ना वो रिश्ता नहीं है। ओह अच्छा। तो हाँ, उस रॉक जो हमारा कुछ एरिया है जिसमें वो रॉक अवेलेबल है, रॉक पाई जाती है जी, उसमें लोग हर घर वाले, हर फैमिली अपने अपने लिए एक खाती, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट खात्री सिस्टम। खात्री सिस्टम जी। हाँ,
इसको हम शॉर्ट फॉर्म हमारे यहाँ खाती बोलते हैं। तो खाती का एक प्रोविजन कर लेते थे हार्ड रॉक में। अच्छा जी। और उस खाती जो मैन मेड होती थी, इट इज जस्ट लाइक एक टैंक। अच्छा, टैंक की तरह से। जी, टैंक की तरह होती है, मतलब ऐसे ग्राउंड के नीचे बनेगी ये। ग्राउंड जहाँ भी आपको ये इस तरह का सॉइल मिलेगा, उसी सॉइल में बना लेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये लगभग हर घर में मिलेगी आपको, और ये इसको बरसात का पानी इसमें कलेक्ट करके प्रिजर्व किया जाता है। अच्छा जी। तो जैसे मान लीजिए बारिश शुरू हुई तो वो पानी कलेक्ट, मतलब जैसे पहली बारिश हुई तो वो पानी का सिस्टम ऐसा होगा कि कलेक्ट करना शुरू हो जाएगा? कुछ पाइप वगैरह लगाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जैसे भी मानसून सीजन शुरू हो जाता है तो उसमें स्टार्टिंग की 2-3 बारिश का पानी जो है हम उसको नहीं लेते। अच्छा जी। उसको उसमें नहीं लेते। अच्छा। तो उसके लिए हम पानी को हम बाहर जाने देते, ताकि वो प्रॉपर जो हमारा रूफ है प्रॉपर क्लीन हो जाए जी। हाँ, तो जब हम देख लेते हैं कि नहीं, अभी पानी जो है बारिशें भी लगातार हो रही हैं और पानी जो है साफ आ रहा है नाले तो, क्योंकि जो छत में ना एक हम गटर का प्रोविजन कर लेते हैं, ताकि हमारे तरफ आपने देखा होंगे जो रूफ होते हैं वो ऐसे स्लोप टोपी नुमा होते हैं। हाँ जी। स्लोप वाले रूफ होते हैं, स्लेट में इस्तेमाल होता है जी। तो वो नाले का पानी जो है वो हम जैसे पता चलेगा कि यस, हम देख लेते हैं कि ये पानी अभी ठीक है, देन वी स्टार्ट कलेक्टिंग। अच्छा जी। तो और मानसून जैसे महीना 1.5 महीना चलती है ये, तो उसमें वो खाती जितनी भी है वो भर जाती है हमारी। तो उसको फिर प्रिजर्व करके हम थ्रू आउट द ईयर उसको यूज करते हैं। फिर सर्दियों में भी बारिश होती है, सर्दियों में भी कलेक्ट करते हैं अगर ये। तो जब आप ये इतना पानी आपने इकट्ठा कर लिया, तो उस पानी में ये लंबे समय तक पानी रहेगा, तो उसमें तो कीड़े पनपने लगेंगे या पानी में स्मेल आ जाएगी, उसके लिए क्या करते हैं आप? इसके लिए हम 2-3 प्रिकॉशंस लेते हैं। तो एक तो हर मानसून के पहले हम उसको बिल्कुल साफ करते हैं, इवन क्लोरीनेट कर लेते हैं। जैसे साफ करते हैं तो वी यूज दिस क्लोरीन पाउडर जी, ठीक है जी। तो और दूसरी एक मतलब जो खास बात है इसमें कि हमारा ये पानी एक तो हम साफ पानी इसमें कलेक्ट हो रहा है। हाँ जी। और दूसरा ये जो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, तो सॉइल में मिनरल्स होते हैं। अच्छा जी। हाँ, ये जो हमारा जो रॉक बनी है, जिस रॉक में वो खाती बनाते हैं, ये टैंक कह लो आप जी। तो उस रॉक का जो कंपोजिशन है वो उसमें छोटे छोटे पेबल्स, कॉबल, अपना ग्रेवल्स, देन सैंड, देन उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, इस तरह के वो केमिकल भी उसमें मिनरल्स होते हैं। ओह अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट है वो उसमें एक्चुअली सीमेंटिंग एक्शन करता है सैंड के साथ मिक्स होकर। वो पूरा सीमेंट ऐसे लगता है कि जैसे हमने कोई सीमेंट वाला कंक्रीट बना के रखा हुआ है, बट एक्चुअली इट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड जो उसका सीमेंटिंग एक्शन देती है जी। तो उसमें जब पानी उसके कांटेक्ट में रहेगा तो उसमें वो स्मेल वगैरह आने का कोई मतलब ही नहीं है जी। हाँ, वो स्मेल नहीं आती है। हाँ, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें बाहर से कोई चीज ना गिरे उसके अंदर जी। तो उसके लिए हम कवर वगैरह का प्रोविजन करते हैं, जिसमें कि कोई जानवर वगैरह या कुछ घास या कुछ पत्ते या कुछ इस तरह कोई भी चीज ऐसा कूड़ा करकट उसके अंदर ना जाए, क्योंकि वो जाएगा तो डेफिनेटली वो सड़ेगा। हाँ जी। तो फिर वो बदबू आने के चांसेस हो सकते हैं। यानी आप उसको कवर करके रखते हैं, आप पूरी तरह से कवर करके? बिल्कुल कवर करके रखते हैं जी। और इसमें ऐसा है कि आपको अगर कभी आपको चांस मिले उस तरफ जाने का, तो यू विल फाइंड कि हर घर में, अच्छा, हर घर में के अंदर इसका प्रोविजन किया हुआ है। लोगों का घर के अंदर, मतलब कमरे के नीचे पूरा एक कमरे के बराबर होता है ये। बहुत इसका वॉल्यूम लगभग जैसे आप 4 मीटर बाय 4 मीटर बाय 4 मीटर या 4 मीटर बाय 5 मीटर बाय 5 मीटर का इस तरह का वॉल्यूम होता है जी। तो खूब पानी स्टोर हो जाता है ना, हमारा मतलब साल भर की रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल हो जाती है। तो ये पानी आप पीने के लिए उपयोग करते हैं या घर के दैनिक उपयोग के लिए जो पानी की जरूरत होती है उसका प्रयोग करते हैं? मेनली तो इसको हम जो घर का दूसरा जैसे पशुओं की रिक्वायरमेंट होती है या धोने की रिक्वायरमेंट होती है या क्लीनिंग करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। बट हाँ, अगर जरूरत पड़ती है हम इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट उसके लिए हमें हाँ बीच में थोड़ा सा क्लोरिनेशन करें तो पीने के लिए कोई ये नहीं है। तो क्लोरिनेशन तो एक्चुअली बोरवेल का जो पानी होता है उसमें भी करते ही है। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो बिल्कुल एकदम बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा पानी। बैक्टीरिया के चांसेस नहीं है। अगर मतलब पीना है तो नेचुरली थोड़ी बहुत ही प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी ना, और थोड़ा हमें बिल्कुल इंश्योर करना पड़ेगा कि पानी जो है बैक्टीरिया फ्री है। यानी घर के जो ज्यादा से ज्यादा काम हैं, चाहे वो सफाई का है, बर्तन धोना है, वो सारा हो जाता है। अच्छा जी। तो ये कुएं और बावड़ी से अलग है, ये क्या फर्क है इसमें कुएं और बावड़ी से? कुआं भी एक किस्म की, जो हमारी तरफ के कुआं है वो इतने बड़े कुएं नहीं होते हैं, वो भी यही जो सॉइल है, इसी तरह की जो रॉक है उसी में बनते हैं। ऊपर से लूज होगी वो। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कुएं जो है हमारे गांव एरिया के जो लो लाइंग एरिया जी, मतलब पैरेलल टू खड्ड और नाला जी, क्योंकि पानी उसी में आएगा, उसी लेवल पे पानी मिलेगा, हमें हाइट पे नहीं। और जो हमारे घर होते हैं मोस्टली वो हाइट पे होते हैं। हाँ, और कुएं जो होंगे वो एकदम जहाँ पे लो लाइंग एरिया है या पैरेलल टू उसका जो लेवल है वो खड्ड के लेवल के बराबर है या नाले के लेवल के बराबर है, तो वहीं हम कुओं का मेनली कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वो भी इसी टाइप की रॉक में आते हैं, पर वहाँ जो पानी होता है वो बरसात का पानी नहीं लेते। हाँ जी। वहाँ पानी जो है वो थ्रू सीपेज पानी उसमें कलेक्ट होता है। हाँ, वो जैसे आपने देखा होगा कि बावड़ी होती है या कुछ बावड़ी टाइप होता है, बावड़ी होती है, उसमें भी पानी जो सीपेज के थ्रू आता है। मतलब जो जमीन के अंदर का पानी थ्रू सीपेज आता है जी, वो पानी एकदम प्योर होता है, वो फिल्टर्ड होता है और वो पीने के लिए भी मतलब एकदम फिट फॉर ड्रिंकिंग जी। मतलब ये बहुत कमाल की चीज है। और सोचिए ये वर्षों हो गए होंगे इस तरीके का जो ये अभी तो गवर्नमेंट इसके लिए और इनिशिएटिव दे रही है लोगों को कि भाई जिनके घर में नहीं है या जिनके घर में एक है और चाहिए तो वो गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी दे रही है। अच्छा जी। तो लोग एक की बजाय दो, तो क्योंकि बरसात का पानी हम स्टोर करके रखते हैं, कभी भी इमरजेंसी में हमारी अगर सप्लाई फेल हो गई, अभी तो खैर पानी हमें सप्लाई से आता है, एमसी का पानी आता है जी, बट कभी कभी कहीं स्कीम कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे कभी बाढ़ आ जाती है नदी किनारे। हमारा भी मेन पानी आ रहा हमारा ब्यास का। अच्छा जी। हाँ जी। तो मान लो कभी कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई तो हमें वही खाती का पानी यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट इतना ये कर रही है कि जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट है, इसको प्रमोट कर रही है। और जी बिल्कुल जी। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है। और मिलेगी हमारे इस पानी में खासियत है जी, क्योंकि कि हमारा ये जो खाती का पानी होता है, अगर हम गर्मियों में इसको लेते हैं तो एकदम बर्फ की तरह ठंडा मिलेगा। अच्छा। और अगर सर्दियों में निकाले, सर्दियों में यूज करते हैं तो ये मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे नीचे बोरवेल का पानी होता है ना गर्म में। जी जी जी। हाँ जी। हाँ, उस तरह का पानी मिलेगा। अच्छा, मतलब ये भी बहुत देखिए कितना कमाल है। और आज जब हम गर्मियों में एकदम ठंडा है और सर्दियों में कोसा पानी है। हाँ जी। आज मतलब आज हम स्कूल कॉलेजेस में, न्यूज़पेपर में, टीवी में हमेशा ये बात करते हैं, पानी का संरक्षण कीजिए, वर्षा के पानी को इकट्ठा कीजिए। कहीं कहीं ये हो भी रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से हिमाचल में जो इस तरीके से काम हुआ है, अगर यहाँ से आइडिया लेकर और प्रेरणा लेकर अगर ये जगह जगह हो तो जो पानी की जो दिक्कत है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ तो ये खाती है ना, तो मैंने देखा है कि कई खेतों के पास में भी खाती बनी हुई, ताकि जब खेतों में काम करते हैं, पशुओं से काम लेते हैं ना या कुछ भी, तो वहीं से नजदीक से पानी जो है पशुओं को पिला करके अच्छा वो किया जाए। बहुत ही बढ़िया। कुलदीप जी, आप कुछ और बताना चाहेंगे? कोई चीज कुछ ऐसा हो जो मिस हो गई हो हमसे? मैं यही है कि हमारा अभी जो डे बाय डे है, जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है डाउन जाता है। कहीं प्लेन में भी, अभी पंजाब में देखिए ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया है, बहुत नीचे चला गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर भी जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट है, इसको अडॉप्ट किया जाए और इसके ऊपर फोकस किया जाए, ताकि हम जो हमारी जो दूसरी हम ग्राउंड में से कम पानी एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि ग्राउंड जमीन के अंदर भी जो पानी है उसकी भी एक लिमिटेशन है जी। बिल्कुल। ठीक है जी। तो ऐसा टाइम आ जाएगा कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, हमें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा।
बिल्कुल। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा फोकस करे तो ये कंपलसरी कर दे कि जो भी नया घर बनता है उसको उसमें ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन होना चाहिए, शुड बी देयर। बिल्कुल, और इसका कोई बनाने का कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ नहीं है। ताकि हम कम से कम जो हमारा जो किचन गार्डन होगा या कुछ है उसमें पानी हम पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर तो नहीं वेस्ट करें, ग्राउंड वाटर जो नीचे का पानी है वो तो नहीं हम वेस्ट करें उसके लिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने कुलदीप जी। मतलब इस पर सोच विचार किया जाए और अगर इसको क्रियान्वित किया जाए, ये आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा ये जी। क्योंकि कहीं भी जाओ पानी का लेवल डाउन ही मिलेगा आपको। जहाँ पहले 600 फुट पे पानी अच्छा मिलता था वहाँ भी 1000 फुट जो नीचे ट्यूबवेल बनने रहे। जी, बहुत अच्छी जानकारी। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। ये जानकारी हमें भी नहीं थी, आपने इतने अच्छे से बताई है। और आप अभी रिटायर्ड लाइफ बिता रहे हैं लेकिन आप बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने कहा। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी तरीके से एक्टिव रहें, अच्छे अच्छे सजेशंस आसपास भी लोगों को दीजिए और जिंदगी को खूब आराम से बिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी।